हुजूर का यही मामूल रहा कि हुजूर फजर की नमाज से पहले हजरत फातिमा के दरवाजे पर जाते और हुजूर करीम अलैहिस्सलाम की आयत मुक़द्दसा तिलावत फरमाते। तो उलमा की एक जमात ये कहती है कि अहले बैत से मुराद हजरत अली है, हजरत फातिमा है, इमाम हसन है, इमाम हुसैन है। उलमा की दूसरी जमात ये कहती है कि अहले बैत के अंदर रसूलुल्लाह सलाम की अज़वाज मुतहरात भी दाखिल है। अहले बैत से मुराद हुजूर करीम अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुतहरात है। और फिर वो उस पर दलील देते हैं। उलमा कोई भी गुफ्तगू करते हैं तो दलील जरूर साथ रखते हैं। वो उस पर दलील देते हैं, फरमाते हैं, अब ये कुरान मजीद व फुरकान हमीद मेरे सामने है। फरमाते हैं कि कुरान मजीद व फुरकान हमीद का मुताला करो, सूरह अहज़ाब है और आयत नंबर इसकी 28 से लेकर के ये 33 तक, गोया ये 7 आयतें बनती हैं। जरा इसको गौर से सुने ताकि उनकी दलील भी आपकी समझ में आए। वो कहते हैं, देखो यहां पे फरमाया गया, या अय्युहन नबिय्यु कुल ली अज़वाजिका, ऐ गैब बताने वाले नबी अपनी बीवियों से फरमा दे, अगर तुम दुनिया की जिंदगी और उसकी आसाइश चाहती हो तो आओ मैं तुम्हें माल दूं और अच्छी तरह छोड़ूं, और अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल और आखिरत का घर चाहती हो तो बेशक अल्लाह ने तुम्हारी नेकी वालियों के लिए बड़ा अजर तैयार कर रखा है। ऐ नबी की बीवियों, जो तुम में सरई हया के खिलाफ कोई जुर्रत करे उस पर औरों से दुगना अजाब होगा, और ये अल्लाह को आसान है। और जो तुम में फर्मा बरदार रहे अल्लाह और उसके रसूल की और अच्छा काम करे, हम उसे औरों से दुगना सवाब अता फरमाएंगे, और हमने उनके लिए इज्जत की रोजी तैयार कर रखी है। ऐ नबी की बीवियों, तुम और औरतों की तरह नहीं हो। अगर अल्लाह से डरो तो बात में ऐसी नरमी ना करो कि दिल का रोगी कुछ लालच करे। हां, अच्छी बात कहो और अपने घरों में ठहरी रहो और बेपर्दा ना रहो जैसे अगली जहलियत की बेपर्दगी, और नमाज कायम रखो और ज़कात दो और अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानो। अब ये 6 आयतें चलती हुई आई। अब 7वीं आयत है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह तो यही चाहता है ऐ नबी के घर वालों के तुमसे हर नापाकी दूर कर दे और तुम्हें पाक करके खूब सुथरा कर दे। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जरा ध्यान दो, या अय्युहन नबी से, या अय्युहन नबिय्यु कुल ली अज़वाजिका से इन्नल्लाह काना लतीफन खबीरा तक मुसलसल 7 आयतें हैं। तो अब बीच में एक आयत कैसी आ जाए कि अब बीच में ऐसा कलाम कैसे आ जाएगा कि जो उनसे मुताल्लिक ना हो। सारी गुफ्तगू रसूल की अज़वाज से हो रही है और फिर आखिरी में फरमाया गया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा। फरमाते मालूम ये हुआ, पता ये चला कि घर वालों से मुराद हुजूर करीम अलैहिस्सलाम की अज़वाज है। अब एक गिरोह का नुक्ते नजर ये है, एक गिरोह का नुक्ते नजर ये है। जरा आगे बढ़ते हैं। अहले बैत से मुराद कौन है? हजरत ज़ैद इब्ने अरकम फरमाते हैं अहले बैत से मुराद हजरत सैयदना अब्बास है। हुजूर करीम अलैहिस्सलाम के दूसरे मुसलमान चचा और चचाजाद भाई सब अहले बैत में दाखिल है। इसको अल्लामा खाजिन ने भी बयान किया। तो ज़ैद इब्ने अरकम का नुक्ते नजर ये है। अब 3 गिरोह हो गए। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। इमाम बकाई ने कहा अहले बैत में वो सब हजरात मुराद हैं जो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम से खास वाबस्तगी रखते हैं। मर्द, औरतें, अज़वाज मुतहरात, कनीज़ें और करीब रिश्तेदार, ये सब अहले बैत अतार से जो है मुराद हैं। अल्लाहु अकबर। हुजूर करीम अलैहिस्सलाम ने वासिला इब्ने अस्का जो असहाबे सुफ़ा में से हैं, उन्होंने एक मरतबा अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं भी आपके अहल में से हूं
तो हुजूर ने फरमाया वो अंता मिन अहली, तुम भी मेरे अहल में से हो। हुजूर ने सलमान फारसी के बारे में फरमाया सलमानो मिन्ना अहलिल बैत, यानी सलमान मेरे अहले बैत में से है। अल्लाहु अकबर। मुहय्यिद्दीन इब्ने अरबी ने कहा कयामत तक सादात किराम हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा की औलाद जो अहले बैत में से हैं, सलमान फारसी, ये सारे के सारे लोग फरमाते हैं ये सब के सब अहले बैत अथार में दाखिल हैं। अल्लाहु अकबर। अब जमहूर उलमाए उम्मत ने कहा कि आयत मुबारका में अहले बैत से मुराद उम्मतुल मोमिनीन भी है और पंजतन पाक भी है। ये कौल उन्होंने इसलिए कहा कि ताकि सारे दलाइल पर अमल हो जाए। अब सदरुल अफाजिल मुफ्ती नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने बड़ी शानदार बात तहरीर फरमाई। वो फरमाते हैं दौलत सराय अक़दस में सुकूनत रखने वाले, हुजूर के घर में सुकूनत रखने वाले सारे लोग इसमें दाखिल हैं, क्योंकि वही उसका मुकातिब है। चूंकि अहले बैत नसब का मुराद होना मख्फी था, इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने चारों को अपनी चादर में लिया और हुजूर करीम अलैहिस्सलाम ने आयत मुक़द्दसा जो है वो तहरीर फरमाई। तो पंजतन पाक ये हजरत अली, हजरत फातिमा भी अहले बैत में से, हसनैन करीमैन भी अहले बैत में से, और हजरत सलमान भी अहले बैत में से, वासिला इब्ने अस्का भी अहले बैत में से, हुजूर करीम अलैहिस्सलाम के मुसलमान चचा भी अहले बैत में से। ये सारे के सारे लोग अहले बैत नबुव्वत में दाखिल है। ये मुख्तसर सी गुफ्तगू थी जो मैंने आपके सामने रखी। किसी को डिटेल चाहिए हो तो फिर वो किताबों का मुताला कर सकता है। ये बात मैंने इसलिए की, हो सकता है कि कोई आपको बहका सके कि देखो अहले बैत से मुराद फातिमा नहीं है, अली नहीं है, हसनैन करीमैन नहीं है, अज़वाज मुतारात है। कोई आपको यूं भी कह सकता है अहले बैत से मुराद अज़वाज मुतारात है, अज़वाज मुतारात नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये है। बस कहना जिसकी निस्बत प्यारे मुस्तफा से है वो सारे अहले बैत में दाखिल है। अल्लाहु अकबर। आसान सी बात है। अब हुजूर करीम अलैहिस्सलाम के घर वालों का मुकाम किस कदर बुलंद है, जरा हम इस पे नजर डालते हैं। एक मर्तबा हुआ ऐसा कि नजरान के ईसाइयों का एक वफ्द हुजूर अलैहिस्सलाम से मुनाजरा करने के लिए आया। ये सारे के सारे ईसाई आ गए और इनमें से लोग कहने लगे ऐ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आपका क्या नुक्ते नजर है, आप क्या राय रखते हैं? हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं, उसके रसूल हैं, उसके कलमे हैं जो कवारी मरियम की तरफ इल्का किए गए। उन्होंने कहा कि आपको नहीं मालूम कि ईसा अलैहिस्सलाम बगैर वालिद के पैदा हुए? यानी माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह कहना ये चाहते थे कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, बगैर वालिद के पैदा हुए। अब मुनाजरा करने आए ना हुजूर से, हुजूर ने फरमाया ये बताओ तुम आदम अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहते हो? उन्होंने कहा कि आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के नबी हैं। हुजूर ने फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम तो बगैर वालिद के पैदा हुए और हजरत आदम तो बगैर वालिद और बगैर वालिदा के पैदा हुए। तो जब तुम हजरत आदम को अल्लाह का बंदा, अल्लाह का नबी कहते हो, तो तुम ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बंदा और अल्लाह का रसूल क्यों नहीं कह रहे? अब वो सब के सब खामोश हो गए और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ देखने लग गए। लेकिन जिसने नहीं मानना उसने नहीं मानना, जिसके दिल पे मोहर लगी हुई है, मोहर लगी हुई है। उन्होंने हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से माज़अल्लाह झगड़ा करने की कोशिश की। अब जब मामलात आगे बढ़े, अल्लाह तबारक व तआला ने आयत मुक़द्दसा नाज़िल फरमा दी, फमन हाज्जका फीही मिन बादि मा जाअका मिनल इल्मि फकुल तालू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नबतहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। ऐ महबूब, इनसे कह दे इनके पास
फिर जो लोग तुमसे ईसा के बारे में झगड़ा करे ना, बाद इसके कि तुम्हारे पास इसका इल्म आ चुका है, इनसे फरमा दो, आओ महबूब आप कहिए, हम बुलाएं अपने बेटों को, तुम्हारे बेटों को, अपनी औरतों को, तुम्हारी औरतों को, अपनी जानों को, तुम्हारी जानों को, फिर हम मुबाहिला करें, गिड़गिड़ा करके दुआएं मांगे, तो झूठों पर अल्लाह की लानत डाले। हुजूर अलैहिस्सलाम कर जब ये आयत मुक़द्दसा नाजिल हुई, हुजूर ने ईसाइयों को मुबाहिले का चैलेंज दे दिया, और बच जाओ, तुम अपने घर वालों को लाओ, मैं अपने घर वालों को लाता हूं, तुम अपनी औरतों को लाओ, मैं अपनी औरतों को लाता हूं, तुम अपने बच्चों को लाओ, मैं अपने बच्चों को लाता हूं। गिड़गिड़ा करके दुआ करते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब ये मुबाहिले की दावत दी तो ईसाई कहने लगे कि हम गौर करते हैं, मशवरा कर ले, फिर हम कल आकर के आपको जवाब देंगे। जब वो लोग जमा हुए तो उन्होंने अपने सबसे बड़े पादरी, जिसका नाम आकिब था, और इसको ये लोग अब्दुल मसीह कहते थे, कहने लगे कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला ने हमें मुबाहिले का चैलेंज दिया है। वो कहते तुम अपने घर वालों को लाओ, हम अपने घर वालों को, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को, तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपनी बेटों को। ऐ अब्दुल मसीह तुम क्या कहते हो? उसने कहा जमाते नसारा, तुम पहचान तो गए हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी है। अगर तुमने इनसे मुबाहिला किया सब हलाक हो जाओगे, सब तबाह व बर्बाद हो जाओगे। अब अगर ईसाइयत पर कायम रहना चाहते हो, छोड़ो ये मामला, अपने अपने घरों को चले जाओ। ये मशवरा करने के बाद ईसाई हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए तो ये अब्दुल मसीह भी था। देखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम की गोद में इमाम हुसैन है और एक हुजूर का मुबारक हाथ इमाम हसन थामे हुए हैं। हजरत अली और हजरत फातिमा हुजूर के पीछे है और हुजूर अलैहिस्सलाम इन लोगों से फरमा रहे हैं कि जब मैं दुआ करूं ना तो तुम सब आमीन कहना। नजरान के पादरी अब्दुल मसीह ने जब इन लोगों के चेहरों को देखा, उसकी तो टांगे कांपने लग गई। कहने लगा इन्नी लारा वजूहन लौ सअदुल्लाह अन युज़ीला जबलन मिन मकानिही ला अज़ालहु। बेशक मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूं, अगर ये लोग इस पहाड़ को हटाने की दुआ भी करें, अल्लाह ताला इस पहाड़ को सामने से हटा देगा। मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूं। याद रखो, अगर तुमने हुजूर से मुबाहिला किया हलाक हो जाओगे। कयामत तक रूए जमीन पर कोई ईसाई बाकी नहीं बचेगा। मान लो इनकी बात। उन्होंने बात मान ली, जजिया दिया, टैक्स दिया, मगर मुबाहिला नहीं किया। अब हुजूर अलैहिस्सलाम ने क्या कलिमात इरशाद फरमाया। हुजूर ने फरमाया कसम उस जात की जिसके कब्जे कुदरत में मुझ मुस्तफा की जान है, नजरान वालों पर अज़ाब बिल्कुल करीब आ चुका था। अगर वो हमसे मुबाहिला करते, बंदरों और सुअरों की सूरत में मस्त कर दिए जाते, अज़ाब इलाही की आंख से जंगल जल जाते, नजरान और वहां के रहने वाले चरिंद परिंद तक नेस व नाबूद हो जाते, और 1 साल की मुद्दत में पूरी जमीन से सारे ईसाई हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाते। मुफस्सिरीन फरमाते गौर करो ना मुसलमानों, जब हुजूर से ये कहा गया कि महबूब कह दे तुम अपने घर वालों को लाओ, हम अपने घर वालों को, तुम अपने बच्चों को लाओ, हम अपने बच्चों को, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को, पूरे आलम इस्लाम में हुजूर ने किसको मुंतखब फरमाया? हजरत फातिमा को मुंतखब फरमाया, इमाम हसन को मुंतखब फरमाया, इमाम हुसैन को मुंतखब फरमाया और प्यारे अली करमल्लाहु वजहुल करीम को मुंतखब फरमाया। अल्लाहु अकबर, ये शान है हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे घर वालों की। हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने घर वालों की शान और मुकाम को
बड़े वाज़े तौर पर बयान फरमा दिया। किसी को देखना हो तो इमाम राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तफसीर कश्शाफ से एक तवील हदीस नकल की और आप बिल्कुल वाज़े कर दिया कि मेरे घर वालों का मुकाम और मर्तबा क्या है। आप सुनिए, मैं एक एक हदीस को पेश करता हूं, एक एक जुमले को, और आपकी जुबान सुभान अल्लाह से तर होनी चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मम्मात अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा, जो अहले बैत की मोहब्बत पर फौत हुआ अल्लाह उसे शहादत की मौत अता फरमाएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अला वमन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता मग़फ़ूरन लहू, आगाह हो जाओ, जो शख्स अहले बैत की मोहब्बत पे फौत हुआ वो इस हाल में फौत होगा कि अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। फरमाया, अला वमन माता अला हुब्बे मोहम्मदिन अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता ताइबा, सुन लो, जो मेरे अहले बैत की मोहब्बत पे फौत हुआ वो तौबा करके फौत हुआ। हुजूर ने फरमाया, अला वमन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता मुमिनन मुस्तकमिलल ईमान, खबरदार होकर के सुन लो, जो शख्स अहले बैत की मोहब्बत पे फौत होगा वो मुकम्मल ईमान के साथ फौत होगा। हुजूर ने फरमाया, अला वमन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन बशरहु मलकुल मौत बिल जन्नती सुम्मा मुनकरुन व नकीरुन, सुन लो, जो शख्स अहले बैत की मोहब्बत पे फौत हुआ उसे हजरत इजराइल और फिर मुनकर नकीर जन्नत की बशारत देते हैं। जब मलकुल मौत रूह कब्ज करने आते हैं ना, जन्नत की बशारत देते हैं। अब बड़ी शानदार बात हुजूर ने इरशाद फरमाई, सारी बातें हुजूर की शानदार है। फरमाया, अला वमन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन युज़फ़्फ़ु इलल जन्नती कमा तुज़फ़्फ़ुल उरूसु इला बैति ज़ौजिहा, आगाह हो जाओ, जो शख्स अहले बैत की मोहब्बत पे फौत हुआ उसे ऐसी इज्जत के साथ जन्नत में रवाना किया जाता है जैसे दुल्हन को दूल्हा के घर भेजा जाता है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अला वमन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन फुतिया लहू फी क़ब्रिही बाबानी इलल जन्नती, जान लो, जो शख्स अहले बैत की मोहब्बत पे फौत होगा अल्लाह उसके लिए जन्नत में 2 दरवाजे खोल देगा। हुजूर ने फरमाया, अला वमन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन जअलल्लाहु क़ब्रहु मज़ारल मलाइकतिर रहमा, आगाह हो जाओ, जो शख्स अहले बैत की मोहब्बत पे फौत होगा अल्लाह उसकी कब्र को मलाइकाए रहमत की जियारत गाह बना देगा। आसमान से फरिश्ते उतर उतर कर उसकी कब्र की जियारत करेंगे। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अला वमन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता अला सुन्नति वल जमाअती, सुन लो, जो अहले बैत की मोहब्बत पे फौत हुआ वो अहले सुन्नत वल जमाअत पे फौत हुआ। अल्लाहु अकबर। ये सारी खुशखबरियां और बशारतें उन लोगों के लिए है कि जिनके दिलों के अंदर अहले बैत की मोहब्बत मौजूद है। और जो लोग अहले बैत से नफरत करते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं, उनका हाल क्या होगा? हुजूर ने उसे भी इरशाद फरमाया, अला वमन माता अला बुग़्ज़ आले मोहम्मदिन जा यौमल क़ियामति मक्तूबन बैना ऐनैहि आय ये सुम्मी रहमतिल्लाहि अला वमन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता काफिरन अला वमन माता अला बुग़्ज़ आले मोहम्मदिन लम यशुम्मा राइहतल जन्ना। खबरदार होके सुन लो, जो शख्स अहले बैत के बुग़्ज़ व अदावत पे मरेगा क़यामत के दिन इस हाल में आएगा कि उसकी दोनों आंखों के दरमियान लिखा होगा कि ये अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद है। आगाह हो जाओ, जो शख्स अहले बैत के बुग़्ज़ व अदावत पे मरा वो काफिर मरा। कान खोल के सुन लो, जो शख्स अहले बैत के बुग़्ज़ व अदावत पे मरा
वो जन्नत की खुशबू से भी महरूम कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। गौर फरमाइए आप कि अहले बैत अथार का मुकाम और अहले बैत अथार का मर्तबा किस कदर बुलंदो बाला है, किस कदर बुलंदो बाला है। अल्लाह अकबर। यही वजह है कि हम जितने बुजुर्गों को पढ़े सब ने अपनी अपनी हयात तैयबा में अहले बैत से बहुत मोहब्बत की, अहले बैत से प्यार किया, और शायद यही वजह है कि अल्लाह ने उन लोगों को मुकाम उरूज अता फरमाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के रिश्तेदारों की खिदमत करना मुझे अपने रिश्तेदारों की सिलाए रहमी से ज्यादा महबूब है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं, हुब्बे आले मोहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खैरुम मिन इबादती सनतिन। आले रसूल की एक दिन की मोहब्बत एक साल की इबादत से बेहतर है। अल्लाह अकबर। जाफर बिन सुलेमान इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कोड़े लगवाए, जो सजा देनी थी दी, और उन्हें बेहोशी की हालत में उठाकर बाहर ले जाया गया। इमाम मालिक को जब अफाका हुआ तो फरमाया, मैं तुम लोगों को गवाह बनाता हूं कि मैंने अबू जाफर बिन सुलेमान को माफ कर दिया। पूछा, हुजूर इतना जुल्म किया, कोड़े मारे, टॉर्चर आप पर किया, आपने माफ कर दिया? फरमाया, हां, मुझे खौफ है कि मरने के बाद बारगाह रिसालत में जब हाजिरी होगी तो मुझे हुजूर से हया आएगी कि मेरी वजह से हुजूर के आल से सवालात किए जाए कि तूने इमाम मालिक को क्यों मारा था, इसका जवाब दे। मैंने माफ कर दिया। खलीफा मंसूर ने एक रोज कहा इमाम मालिक से, मैं जाफर बिन सुलेमान से बदला दिलवाता हूं, उसने आप पर जो जुल्म किया। इमाम मालिक ने फरमाया, अल्लाह की बना हरगिज ऐसा नहीं हो सकता, खुदा की कसम, जब चाबक मेरे जिस्म से उठता था, यानी कोड़ा लग के जब उठता था, मैं रसूल की निस्बत की वजह से उसकी गलती को माफ कर देता था। अल्लाह अकबर। इसी तरह इमाम शाफई रहमतुल्लाहि ताला अलैह हुजूर करीम अलैहिस्सलाम की आल से बड़ी मोहब्बत करते थे, और इस मोहब्बत की वजह से बगदाद ले जाए गए। मौरिखीन कहते हैं भेड़ियां और हथकड़ियां डाली गई। अल्लाह अकबर। वो हुजूर की मोहब्बत, हुजूर के अहले बैत की मोहब्बत में कहने लग गए कि रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के अहले बैत, आप लोगों की मोहब्बत अल्लाह की तरफ से फर्ज है। ये हुक्म अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में नाजिल फरमा दिया। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। आले रसूल की बुजुर्गी को जाहिर करते हुए इमाम शाफी फरमाते थे, यानी ऐ आले रसूल, आप लोगों के लिए ये अजीम फकर काफी है, जो शख्स आप पे दुरूद नहीं भेजता उसकी नमाज ही नहीं होती। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद, जब तक आप पे दुरूद ना भेजे उसकी नमाज ही नहीं होती। अल्लाहु अकबर। इमाम अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाहि ताला ने हमारी इस्लाह फरमाई और बड़ी शानदार बातें की। जरा इसको भी आप गौर से सुन लें। अपनी किताब मिनन कुबरा में फरमाते हैं कि अल्लाह के एहसानात में से एक एहसान ये है मुझ पर कि मैं सैयदों की बेहद ताजीम करता हूं। अगरचे लोग उनके नसब में तान करते हो, मैं इस ताजीम को अपने ऊपर उनका हक तसव्वुर करता हूं। इसी तरह उलमा और औलिया की औलाद की ताजीम मैं शरई तरीके से करता हूं। फिर फरमाते हैं सादात किराम के आदाब में से ये है, हम उनसे उम्दा बिस्तर, आला मर्तबे और बेहतर तरीके पर ना बैठे। उन्होंने अगर किसी खातून को तलाक दी हो या इंतकाल के बाद कोई सैयदजादी बेवा हो गई हो, हम निकाह ना करें। इसी तरह किसी सैयदजादी से निकाह ना करें।
हाँ, अगर हम में से कोई ये समझता है कि हम उनकी ताजीम का हक वाजिब अदा कर सकते हैं और उनकी मर्जी के मुताबिक अमल कर सकते हैं, तो फिर उनसे निकाह किया जा सकता है। इमाम शारानी फरमाते हैं कि हम निकाह उस वक्त करें कि जब अपने आप को उनका खादिम तसव्वुर करें, क्योंकि वो नबी की लख्त जिगर है। जो शख्स अपने आप को उनका गुलाम तसव्वुर करे और ये अकीदा रखे कि अगर मैं उनकी नाफरमानी करूंगा तो नाफरमान, गुलाम और गुनाहगार होऊंगा, वो निकाह करे, वरना किसी को लायक नहीं। जो शख्स ये कहे मैं तबर्रुक के लिए उनसे निकाह करना चाहता हूं, तो उससे कहा जाएगा सलामती गनीमत है, यानी ये खतरा तो बहरहाल बाकी रहेगा कि मुमकिन है कि उनकी ताजीम कमा हक अदा ना हो सके, इज्तिनाब बेहतर है। फरमाते रही बात बरकत की तो वो बगैर निकाह के भी हासिल की जा सकती है, सैयदों की खिदमत करके बरकत हासिल की जा सकती है। फरमाते हैं इमाम शारानी, फरमाते हमसे अहद लिया गया, यानी आप देखें किस तरह से उलमा तरबियत करते थे पुराने अपने शागिर्दों की। फरमाते हमसे अहद लिया गया, अगर तुम मालदार हो जाओ, करोड़पति हो जाओ, सारे जहां भर की दौलत तुम्हारे पास आ जाए और तुम्हारी बेटी और बहन के जहेज वो करोड़ों में हो, और कोई सैयदजादा ऐसा कि जिसके पास सुबह और शाम खाने के अलावा कुछ ना हो, अगर वो निकाह का पैगाम भेजे तो तुम पर लाजिम है कि उस सैयदजादे को मायूस ना करो, क्योंकि गरीबी ऐब नहीं है, फिक्र ऐब नहीं है, ये तो शराफत है। रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने इसकी आरजू की, अपने अल्लाह से दुआ की, तो जिस चीज को हुजूर ने अपनी औलाद और अहले बैत के लिए पसंद फरमाया वो इंतहाई फजीलत वाली है। लिहाजा जो शख्स किसी रिश्ते को इस वजह से रद्द कर दे, ये सैयदजादा गरीब है, इमाम शारानी फरमाते हैं फिर याद रख लो प्यारे मुस्तफा भी नाराज हो जाएंगे और उनका रब भी नाराज हो जाएगा। फरमाते ये बात अपने दिमाग में रख लो। इमाम शारानी फरमाते हैं हमसे अहद लिया गया, जब हम रास्ते में किसी सैयद या सैयदा के पास से गुजरे जो लोगों से सवाल कर रही हो, तो हम पर लाजिम है हम अपनी ताकत के मुताबिक उन्हें पैसे दे, खाना या कपड़े पेश करें, या उनसे अर्ज करें कि हमारे पास कयाम कीजिए ताकि हस्बे इस्तेताअत आपकी जरूरत शरिया को पूरा किया जाए। फरमाते जो शख्स रसूल की मोहब्बत का दावा रखता हो उसके लिए यह बात कितनी बुरी है कि वो आपकी औलाद के पास से गुजरे और वो लोगों से सवालात कर रही हो और ये अपने पास से कुछ भी ना दे। फरमाते ये बात किस कदर बुरी और किस कदर काबिले अफसोस है। अल्लाह अकबर। इस पर अहले बैत की फजीलत और अहले बैत के मुकाम और मर्तबे पर बड़ी तफसील के साथ किताबें लिखी गई। मैं दो चार बातें, वक्त बड़ी तेजी के साथ आगे जा रहा है। मुहियुद्दीन इब्न अरबी अपनी तफसीर, अपनी तसनीफ मुसम्मरातुल अखियार में सनद मुत्तसिल से अब्दुल्ला इब्न मुबारक से रिवायत करते हैं। जैसे अल्फाज हैं मैं वैसे ही आपकी खिदमत में पेश करता हूं, जरा सुनिए आप। कहते हैं कि बाज मुतकद्दिमीन को हज की बड़ी आरजू थी। उन्होंने फरमाया कि मुझे एक साल बताया गया कि हाजियों का एक काफिला बगदाद शरीफ में आया है और अब ये हज के लिए जाएगा, तो मैं उनके साथ मैंने जाने का इरादा किया। 500 दीनार लेकर बाजार की तरफ निकला ताकि हज का सामान ले आओ, एहराम ले लूं, कपड़े ले लूं, चप्पलें ले लूं, सामान ला। मैं एक रास्ते पर जा रहा था, एक औरत मेरे सामने आई। उसने कहा अल्लाह तुम पर रहम फरमाए, मैं सैयदजादी हूं, मेरी बच्चियों के लिए तन ढांपने का कपड़ा नहीं है, आज चौथा दिन है, मैंने कुछ नहीं खाया। उसकी गुफ्तगू, फरमाते हूं सैयदजादी की गुफ्तगू मेरे दिल में उतर गई। मैंने वो 500 दीनार उनके दामन में डाल दिए
और उनसे कहा कि आप अपने घर जाएं और इन दीनारों से अपनी जरूरत पूरी करें। फिर मैंने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया कि उसने मुझको एक सैयदजादी की इमदाद की तौफीक अता फरमाई। मैं वापस आ गया। मैं कई साल हज कर चुका था। अल्लाह ताला ने इस बार हज पर जाने का शौक मेरे दिल से निकाल दिया। दूसरे लोग हज पर चले गए। हज करने के बाद जब वापस आए तो मैंने ख्याल किया कि चलो मैं सारे हाजियों को मुबारकबाद पेश कर दूं। तो मैं गया, एक एक हाजी के बाद अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने हज किया। सामने से हाजी कहता आपको भी मुबारक हो कि आपने हज किया। मैं दूसरे के पास गया, उसने मुबारकबाद दी। तीसरे के पास गया, उसने मुबारकबाद दी। रात जब सोया तो ख्वाब में हुजूर की जियारत नसीब हो गई। आपने फरमाया लोग तुम्हें हज की जो मुबारकबाद पेश कर रहे हैं इस पर ताज्जुब ना करो। तुमने मेरी एक कमजोर और जरूरतमंद बेटी की मदद की तो मैंने अल्लाह से दुआ की तो अल्लाह ताला ने तुम्हारी शक्ल पर एक फरिश्ता पैदा कर दिया है जो हर साल तुम्हारी तरफ से हज करता रहेगा। अल्लाह अकबर। इसको मोहिउद्दीन अरबी ने इसको बयान किया। मशारिकुल अनवार में इब्न जौजी ने कहा बल्क में एक सैयद घराना था। इब्न जौजी कहते हैं जिंदगी के शबो रोज बड़े अच्छे तरीके से गुजर रहे थे, लेकिन मौत का मजा तो सबने चखना है। तो जो घर के सरपरस्त और घर के कफील थे उनका इंतकाल हो गया। उनकी अहलिया ने बल्क को छोड़ दिया और अपनी चंद बेटियों के साथ वो समरकंद आ गए। समरकंद आने के बाद इस सैयदजादी ने अपनी बच्चियों को मस्जिद में बिठाया और कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करके आती हूं। ये सैयदजादी बाहर आई, देखा कि हुजूम लगा हुआ है। पूछा यहां कौन शख्स है? कहा ये इलाके का रईस यहां बैठा हुआ है और ये मुस्लिम और ये सारे लोग इसके पास मौजूद है क्योंकि ये पैसे वाला आदमी है। मैं उसके पास गई और मैंने उससे कहा कि मैं सैयदजादी हूं, रसूलुल्लाह खून। इस तरीके के मामलात हो गए, शौकाल हो गया। बच्चियों ने कुछ नहीं खाया है, मस्जिद में बिठा दिया है और तुम्हारे पास आ गई हूं। तुम मुसलमान हो तो तुम मेरी हेल्प करो, तुम मेरी मदद करो। ये रईस कहने लगा तेरे पास क्या सबूत है कि तू सैयदजादी है? अब किसी की पेशानी पे तो नहीं लिखा हुआ ना कि ये सैयद है और ये गैर सैयद है। शरीयत का हुक्म तो जाहिर पे होता है। एक बंदा कहे मैं सैयद हूं, आपको मानना पड़ेगा कि ये सैयद है। एक बंदा कहे मैं मुसलमान हूं, आपको मानना पड़ेगा कि ये मुसलमान है। शरीयत का हुक्म जाहिर पे होता है। अल्लाह अकबर। तो उसने कहा कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम सैयद हो, पेश करो। ये चली गई, रास्ते पर चल रही थी, देखा एक और जगह है जहां पर लोगों का हुजूम लगा हुआ है। पूछा यहां पर कौन शख्स है? कहा ये मजूसी है, यानी मुसलमान नहीं है, मजूसी है। ये आग को खुदा कहने वाला है और ये भी पैसे वाला है। इसके इर्द गिर्द लोगों का हल्का लगा हुआ है। तो ये सैयद मजूसी के पास गई और उससे कही कि मैं मुसलमानों की सूल अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हो, मैं सैयद, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, मैं मुल्क को छोड़कर समरकंद आ, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मेरी बच्चियां मस्जिद में हैं और 2-3 दिन खाया नहीं है। तो कहते हैं कि इस मजूसी ने एक शख्स को बुलाया, कहा फौरन मेरे घर जाओ, मेरी बीवी से कहो फौरन आ और फलानी मस्जिद जाओ, इस औरत की बच्चियों को लो, अपने घर जाओ, आला कमरे में बिठाओ, आला लिबास पहनाओ, अच्छे तरीके से इनको खिलाओ पिलाओ।
का उसने पैगाम दिया, आदमी गया और उसकी बीवी आ गई, मेरी बच्चियों को लेके गई, मकान में अच्छा सा रख दिया, अच्छा सा घर था, अच्छी तरीके से उन्होंने खिदमत की, खूब खिलाया, खूब पिलाया, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए। अब रात हो गई, ये मजूसी भी सो गया और वो रईस जो मुसलमान कहता था वो भी सो गया। ख्वाब में क्या देखता है? मैदान कयामत बपा है और रसूलुल्लाह अलैहि सलाम मौजूद है, लिवाए हम्द हुजूर के मुबारक में है और हुजूर जहां खड़े हैं रौनक अफरोज है, वहां पर एक खूबसूरत सा जबर याकूत का, जबरजकूत का महल बना हुआ है। इसने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खूबसूरत सा महल किसका है? हुजूर ने, ये मुसलमान का है। इसने कहा कि मैं भी तो मुसलमान हूं। फरमाया हुजूर ने, तेरे पास क्या दलील है कि तू मुसलमान है? तू बता, तेरे पास क्या दलील है कि तू मुसलमान है? सुबह के वक्त मेरी औलाद तेरे पास आई और कहा कि मैं सैयदजादी हूं और तूने कहा कि क्या सबूत है कि तू सैयदजादी है? अब तुम मुझे बता कि तेरे पास क्या सबूत है कि तू मुसलमान है। अल्लाह अकबर, आंख खुल गई, इस रईस की आंख खुल गई। खुल गई तो खुली की खुली रह गई। बंदे दौड़ा दिए, तलाश करो कि वो सैयदजादी कहां पर है। बताया गया वो तो एक मजूसी के पास है। ये वहां पर पहुंचा और पहुंचने के बाद कहने लगा, ऐ मजूसी, तुम मुझसे 1000 दिरहम ले लो, सैयदजादी दे दो, बेटियां मुझे दे दो। वो कहने लगा, ला वही में आती है दीनार, अगर तू 1 लाख दीनार भी दे, मैं रसूल के वालों को तेरे हवाले नहीं कर सकूंगा। सुन, जो ख्वाब देखा वो ख्वाब है, मैंने देखा, मुझे मजूस समझता है। ने रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के घर वालों के मुकाम और मर्तबे को बुलंद फरमाया। कोई अल्लाह का वली, एक तो सैयदों की तादाद मिलेगी और अल्लाह का वली गैर सैयद भी हो तो पीछे से करंट सैयदों ही का होगा। ये बात जहन में रखना। ये बड़ा अजब फैसला कुदरत का कि सैयदों का करंट यकीनन कहीं ना कहीं शामिल हाल होगा। तो मैसेज ये देना चाहता हूं, पैगाम ये देना चाहता हूं, खुदा के लिए अहले बैत की इज्जत करो, ताजीम करो, मदद कर सकते हो सैयदों की मदद करो। उनके बच्चे स्कूल की फीस नहीं भर सके, मदद करो। शादी कर सकते, मदद करो, हर से मदद करो। और ये नेकी है कि हुजूर ने खुद फरमाया, अगर कोई मेरी औलाद के साथ नेकी करेगा कल क़यामत में उसका बदला फरमाया, मैं अपने नाम, लोग तुम्हारे हाथ चूमते, तुम रसूल की और तुम शराब पी रहे हो, तुम सूद खा रहे हो, तुम ज़िना कर रहे हो। ये कौम तुमको क्या समझती है और तुमने अपने आप को कहां पर पहुंचा दिया। तो खुदा के लिए सैयदो हुजूर अलैहिस्सलाम की निस्बत की
कदर करने की कोशिश करो, अपने आप को अच्छा बनाओ, अपने आप को बेहतर बनाओ, ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें अजर अता फरमाए, तुम्हें इनाम अता फरमाए। हमारे को हक लिख दिया। फरमाते हैं कोई उस्ताद आ रहा हो, उस्ताद का शागिर्द अगर सैयद हो या सैयदजादी हो, गोया वो सबक याद ना करती हो और उसका हाफजा कमजोर हो, और कोई उस्ताद अगर वो उनकी इस्लाह करने की, एक उस्ताद मोहतरम ने उनका एक अल्लाह अकबर ये कलाई उस बच्चे की सूझ गई। रात ख्वाब में हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, फरमाया तू मुझे मारता है, तू मुझे सजा देता है। अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैं तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। फरमाया तूने मेरी औलाद को नहीं मारा, छड़ी नहीं मारी। हुजूर ने अपनी आस्तीन ऊपर की तो इधर सूजन का निशान था। खुदा के लिए सैयदजादो, अल्लाह ने तुम्हारे मुकाम कबूल किया है। तुम कहां ज़िना में पड़ गए, तुम कहां पड़ गए, तुम कहां हराम में पड़ गए। ये कौम प्यार करती है कि तुम रसूल की औलाद हो, ये कौम तुम्हारी इज्जत करती है कि तुम रसूल की औलाद हो। खुदा के लिए बरकरार इस दुनिया में अच्छे अल्लाह तबारक व तआला हमारे सैयदों को हिदायत अता फरमाए, हमें नमाजों का पाबंद बनाए, इबादत बनाए।